तो देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ केसी एंड केपी। मान लीजिए आपके पास एक रिएक्शन है ए प्लस बी और उससे आपका बनता है सी प्लस डी, ये आपका बनता है। तो यहाँ पर इसका मान लो केसी लिख रहे हैं, तो केसी आपका क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी, कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी। ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी में वो कहता है कि अगर मैं रिएक्शन को किसी फैक्टर n से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, अगर रिएक्शन को किसी फैक्टर n से मल्टीप्लाई कर दें तो जो नया केसी है वो पुराने केसी की पावर n से आएगा। लिखिए जरा स्टेटमेंट। हाँ पहले ये लिखिए। क्या है, लिखिए। इफ ए रिएक्शंस स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, if a reaction's stoichiometric coefficients is multiplied by a factor n, is multiplied by a factor n, multiplied by a factor n, then new Kc dash, then new Kc dash for this reaction, is expressed as वो बोलता है कि नया जो केसी डैश होगा, जो नया केसी डैश होगा वो जो पुराना केसी था उसकी पावर n, इससे आपका आएगा। ठीक है, न्यू केसी डैश इक्वल्स टू केसी और उसकी पावर n। तो देखिए जल्दी से हम यहाँ पे से देखते हैं, एन ए प्लस आपका n टाइम्स ऑफ बी और इससे आपका बन जा रहा है ये n टाइम्स ऑफ c और यहाँ पर आपका बन जा रहा है n टाइम्स ऑफ d। तो अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k c डैश है तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे, k c डैश इक्वल टू c टू द पावर n, d टू द पावर n, a टू द पावर n और b टू द पावर n। और इसे अगर आप फाइनली देखें तो ये क्या है, c d a b और इस पूरे की पावर n, दैट मीन्स केसी की पावर n। ठीक है, ये लिखिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट में वो बोलता है कि अगर किसी रिएक्शन को मैं रिवर्स कर देता हूं, दैट मीन्स a प्लस बी से बन रहा है c प्लस डी, अगर मैं उसको उल्टा कर दूं c प्लस डी से बन रहा है a प्लस बी, तो जो नया के सी डैश है विल बी इक्वल टू 1 अपॉन के सी, है ना। तो लिखिए, इफ ए रिएक्शन इज रिवर्स्ड, इफ
ए रिएक्शन इज रिवर्स्ड, इफ ए रिएक्शन इज रिवर्स्ड, जैसे कि C प्लस D और इससे मैं बना रहा हूँ A प्लस B, अगर रिएक्शन में रिवर्स कर देता हूँ, देखिए देन न्यू Kc डैश, देन न्यू Kc डैश, तो बोलता है कि नया Kc डैश जो है वो 1 डिवाइड बाय Kc से आपको मिल जाएगा। देन न्यू Kc डैश विल बी इक्वल्स टू 1 बाई Kc। ठीक है, और थर्ड लिखिए, थर्ड लिखिए, इफ टू रिएक्शंस आर एडेड, इफ टू रिएक्शंस आर एडेड, ये समझ गए ना कैसे आएगा? जब आप इसका Kc डैश लिखोगे तो A और B ऊपर आएंगे, C और D नीचे, तो 1 डिवाइड बाई Kc है वो, है ना। नेक्स्ट लिखिए, इफ टू रिएक्शंस आर एडेड, इफ टू रिएक्शंस आर एडेड, जैसे देखिए A रिवर्जिबल, B, ये कोई रिएक्शन है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लो है K1, और एक रिएक्शन है P रिवर्जिबल Q, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K2। अगर आप इन रिएक्शन को ऐड करते हो, है ना, दैट मीन्स आप बनाते हो A प्लस P रिवर्जिबल B प्लस Q, अगर आप ये बनाते हो तो वो कहता है कि जो नया यहाँ पर ये Kc होगा, Kc ये होगा, ये आपका K1 इंटू K2 की मल्टीप्लाई से आएगा, है ना। आप इसे खुद देख सकते हो, जब आप इसके लिए K1 लिखोगे, जब आप इसके लिए K1 लिखोगे तो K1 आपका क्या आ रहा होगा? K1 आपका आ रहा होगा B डिवाइड बाय A, ठीक है। जब आप इसके लिए K2 लिखोगे तो आपका आ रहा होगा Q डिवाइड बाय P। जब आप इसके लिए Kc लिखोगे तो आएगा B कंसंट्रेशन ऑफ B इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Q डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ P, जो कि इनकी मल्टीप्लाई से ही आ रहा होगा, ठीक है। हो गया, चलिए अब आगे चलते हैं। रिएक्शन कोशेंट, रिएक्शन कोशेंट Q एंड डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन कोशेंट Q एंड डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। देखिए मान लो एक रिएक्शन है A प्लस B और इससे आपका बनता है C प्लस D, है ना। ये आपकी एक रिएक्शन है। इनिशियली यहाँ पर इसके 10 मोल पर लीटर है, उसके भी यहाँ पर 10 मोल पर लीटर है ना। और जब इक्विलिब्रियम आता है, एट इक्विलिब्रियम, यहाँ पर इसके 6 मोल पर लीटर, इसके 6 मोल पर लीटर, और इसके 4 मोल पर लीटर और इसके 4 मोल पर लीटर हो जाते हैं। और बेसिकली 10 है, 10 में से 4 गया होगा तभी ये आया होगा, ठीक है। अगर हम इसका कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का अगर हम यहाँ पर ग्राफ देखें, यहाँ पर कंसंट्रेशन है मोल पर लीटर में, और यहाँ पर ये टाइम के साथ जो वेरी हो रही है। तो मान लो यहाँ पर है 10 का ये पॉइंट है, ये आपका 0 है ना, ये आपका मान लो 5 है। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन होंगी A की कंसंट्रेशन और B की कंसंट्रेशन इनिशियली ये होंगी, और C की कंसंट्रेशन और D की कंसंट्रेशन इनिशियली आपकी ये होंगी, है ना।
अभी यहाँ पर क्या है, जो ए और बी की कंस्ट्रक्शन है वो फाइनली आपकी किस पर सेटल होंगी, 6 पर जाकर सेटल होंगी, है ना, 6 पर जाकर सेटल होंगी, और सी और डी की कंस्ट्रक्शन 4 पर जाकर सेटल होंगी। तो देखिए मान लो ये वाला पॉइंट है आपका 6 और ये वाला पॉइंट है आपका 4, तो ये कंस्ट्रक्शन आपकी कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, 6 हो गई और उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, सी और डी की कंस्ट्रक्शन 0 है, 0 से आपकी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, 4 हो गई और अभी आपकी सेटल हो जाएंगी। ये वो पॉइंट है ना, ये वो पॉइंट है जब आपका इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया है, ये आपका पॉइंट है जब आपका इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। ठीक है, इस इक्विलिब्रियम के एस्टेब्लिश होने पर जो कंस्ट्रक्शन है वो आपकी कांस्टेंट हो जाती है। लेकिन इस इक्विलिब्रियम के एस्टेब्लिश होने से पहले भी तो ए बी सी और डी की कुछ कंसंट्रेशन होंगी। जब ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं हुआ, मान लो एट एनी टाइम दिस, ये जो पर्टिकुलर टाइम है, ये टाइम टी है, इस टाइम टी पर भी तो ए बी सी डी की कोई कंसंट्रेशन होंगी ना। उस टाइम पर भी तो हम क्यों लिख पा रहे होंगे ना, उस टाइम पर भी तो हम ये चीज़ लिख सकते हैं ना, कंसंट्रेशन ऑफ सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी, कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी। मान लो इस पर्टिकुलर टाइम पर हम बात करें कि ये पॉइंट क्या है, 7 का है, ये पॉइंट 7 है और ये पॉइंट क्या है, मान लो आपका 3 है, तब भी तो कुछ कंसंट्रेशन आ रही होंगी ना। दैट मीन्स यहाँ पे देखो तो Q की जो वैल्यू है वो आपकी 3 × 3 डिवाइड बाई 7 × 7 ये आ रहा होगा ना। जबकि अगर हम देखें इक्विलिब्रियम पे आपका क्या आ रहा होगा, इक्विलिब्रियम पे जो आपका आ रहा होगा ये एक्सप्रेशन कंसंट्रेशन ऑफ सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी, ये क्या आ रहा होगा 4 × 4 डिवाइड बाय 6 × 6। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन हर टाइम आएगा। ऐसा हो सकता है कि उस टाइम इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया हो, ऐसा हो सकता है कि उस टाइम इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश ना हुआ हो। तो ये जो एक्सप्रेशन है एट एनी टाइम इज नोन एज द रिएक्शन कोशेंट। जब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू Kc के बराबर हो जाती है तो Q आपका बन जाता है Kc, Q आपका बोला जाता है फिर Kc बोला जाता है। अगर अभी Kc नहीं बना है तो इसे सिंपली बोलते हैं रिएक्शन कोशेंट। ठीक है, पहले ये लिखिए
हो गया। चलिए अब यहां पर देखिए, इफ Q इज लेस देन Kc, Q भी हमने बताया रिएक्शन के किसी भी टाइम पे आप जब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू लिखते हो तो आपको Q मिलता है ना। अब ये जो वैल्यू Q है ये Kc के बराबर भी हो सकता है, Kc से छोटा भी, Kc से बड़ा भी। मान लो किसी टाइम पे आपने Q निकाला, जैसा आपने यहाँ पर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने से पहले ही निकाला, तो Q आपका कितना आ रहा है, Q आपका आ रहा है 9 डिवाइड बाय 49, ठीक है। और जो Kc है वो कितना आता है 16 डिवाइड बाय 36। तो ऑब्वियस है कि Kc आपका जो आपका Q है वो Kc से छोटा है। अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पर Q आपका Kc से छोटा आता है तो उस टाइम जो इक्विलिब्रियम है उसमें नेट डायरेक्शन क्या होगी, वो हमसे ये पूछता है। तो बताइए, ये आपका Q है, Q का एक्सप्रेशन ये है, और इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है अभी Kc से, है ना, ये जो Kc है इससे कम आ रही है। जो रिएक्शन है जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है तब तो फॉरवर्ड डायरेक्शन का जो रेट है और बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट वो बराबर हो जाता है। तो जिस रेट से रिएक्शन नेट आगे जा रही है उसी रेट से रिएक्शन नेट पीछे जा रही है। तो फाइनली जो नेट रेट ऑफ द रिएक्शन है वो आपका जीरो आएगा, ना आगे जा रही है फाइनली ना पीछे जा रही है। नेट जो है ना, वैसे तो दोनों डायरेक्शन में जा रही है, 5 मोल पर मिनट इधर बन रहा है, 5 मोल पर मिनट इधर, तो नेट रेट आपका जीरो है। लेकिन जब तक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं हुआ है तब तक फॉरवर्ड का रेट ज़्यादा है, बैकवर्ड का रेट कम, ऐसा हो सकता है, या बैकवर्ड का रेट ज़्यादा है, फॉरवर्ड का रेट कम, ये हो सकता है। आप मुझे बताइए कि अगर Q Kc से कम आ रहा है, ये एक्सप्रेशन है, तो अभी क्या चल रहा होगा, फॉरवर्ड में जा रही होगी नेट या बैकवर्ड में जा रही होगी, फॉरवर्ड में, है ना। क्योंकि देखिए ये चीज़ आपकी छोटी है, ये चीज़ आपकी छोटी है, इसका मतलब ऊपर वाली चीज़ों को भी बड़ा होना है, नीचे वाली वैल्यू को भी छोटा होना है, तब जाके Q जो है Kc को मैच कर पाएगा। तो इसका मतलब अभी रिएक्शन क्या है, अभी रिएक्शन आपकी इस तरीके से है कि अगर मैं Q का एक्सप्रेशन लिखूं C D A और B, तो अभी ये वाली वैल्यू को बड़ा होना है, दैट मीन्स इनसे ये छोटी होनी है और ये बड़ी होनी है, दैट मीन्स इस डायरेक्शन में एक तरीके से चल रही है, ये छोटी हो जाए ये बड़ी हो जाए तो ये Kc को मैच कर जाएगा। तो नेट डायरेक्शन आपकी क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन, है ना। तो नेट फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन नेट इसलिए लिखा क्योंकि फॉरवर्ड बैकवर्ड में तो वो जैसी रिएक्शन शुरू होती दोनों डायरेक्शन में चलने लगती है, ठीक है। तो नेट जो रिजल्ट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन का है। अगर Q आपका Kc के बराबर है, अगर Q आपका Kc के बराबर है तो नेट क्या आएगा आपका, एट इक्विलिब्रियम है। तो आपकी रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम पर है, एट इक्विलिब्रियम पर है। और अगर आपका Q बड़ा आता है आपका Kc से, Q आपका जो है Kc से बड़ा आता है, Q हम लिख लेते हैं, Q आपका ये आपका C, आपका ये D, ये आपका A और ये आपका B। अब Q Kc से बड़ा कैसे हो जाएगा, हमने यहाँ पे देखा, तो ये चलते चलते यहाँ पर Q आपका सबसे छोटा होगा, फिर ये कम होता चल जाए, कम होता जाए, यहाँ पे Kc बन जाएगा। तो Q Kc से बड़ा किस तरीके से हो सकता है, बताइए। तीन चीज यहाँ पे बनती हैं। Q Kc से छोटा है वो तो हमने देखा, रिएक्शन जब शुरू होती है तो A और B आपके मैक्सिमम पे होते हैं और ये सबसे छोटा होते हैं। तो ऑब्वियस है कि Q आपका शुरू में तो जीरो ही रहा होगा, जीरो से बड़ा होते होते वो किसी टाइम पर 9/49 और किसी पर्टिकुलर टाइम पर वो 16/36 तब आ गया आपका इक्विलिब्रियम। लेकिन वो ये भी कहता है कि Q आपका Kc से बड़ा भी हो सकता है। तो क्या सिनेरियो हो सकता है आपका Q Kc से बड़ा हो जाए, बताइए। अच्छा, रिएक्शन किसी भी डायरेक्शन से एस्टेब्लिश हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो अगर किसी ने यहाँ पर A और B ना लेके C और D ले लिए, अगर किसी ने यहाँ पर बोला कि मैं A और B नहीं ले रहा, मैं तो C और D ले रहा हूँ, और शुरू में उसने C और D की कंस्टिट्यूशन ले ली 10-10 मोलर, तो यहाँ पर शुरू में C और D नहीं होंगे, ये C और D होंगे, ये 5 है और ये यहाँ पर क्या है
COD सेटल होंगे 4 पे, और यहाँ पर आपके A और B होंगे, और A और B आपके क्या होंगे, A और B आपके होंगे 0 पर, ये होगा, और A और B को फाइनल पहुंचना 6 पे। तो COD आपके कम होते चल जाएंगे, कम होते चल जाएंगे, कम होते चल जाएंगे, कम होते चल जाएंगे, और ये फाइनली 4 पे सेटल हो गए। और A और B आपके बढ़ेंगे 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 बढ़ेंगे, और ये आपके 6 पर सेटल हो गए। ठीक है, तो आप अगर किसी पर्टिकुलर टाइम, यहाँ पे तो आपका इक्विलिब्रियम आ गया, ये तो आपका क्या है, इक्विलिब्रियम है। लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर टाइम इस पे निकालने लगो, मान लो इस पे आप निकालो, आप इस पे निकालने लगो, तो यहाँ पर COD की वैल्यू लगभग मान लो 6 आ रही है, ये है ना, और A और B की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है। तो अगर किसी टाइम पे आप यहाँ पर देखो, इस पर्टिकुलर टाइम पे, तो इस पर्टिकुलर टाइम पे जब आप Q का एक्सप्रेशन लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ C, कंसंट्रेशन ऑफ D, कंसंट्रेशन ऑफ A और कंसंट्रेशन ऑफ B, तब आप यहाँ पे क्या देखोगे, C की वैल्यू कितनी दे रहा है वो, C की वैल्यू 6, D की वैल्यू 6, A की वैल्यू 4 और उसकी वैल्यू 4, तो कितना आ रहा है 36 डिवाइड बाई 16, और Kc है कितना 16 डिवाइड बाई 36। तो Kc आपका बड़ा भी तो हो सकता है ना। या किसी टाइम पर रिएक्शन आपकी चल रही थी और किसी ने रिएक्शन में COD बाहर से डाल दिए, तो भी आपका बड़ा हो सकता है। तो अगर आपका COD किसी तरीके से, मतलब ये जो Q का एक्सप्रेशन है, ये आपका अगर Kc से बड़ा आ रहा है, तो फिर नेट डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या होगी, तो क्या होगी, बड़ा आ रहा है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू जितनी एक्सपेक्टेड है उनसे ज़्यादा है, और ये वाली वैल्यू जितनी हम सोच रहे हैं उससे छोटी है। क्योंकि बड़ा होने का मतलब यही तो है ना, ऊपर वाली चीज़ बड़ी है जितनी हम होनी चाहिए, और नीचे वाली वैल्यू चीज़ जो आपकी छोटी है, तभी तो ये बड़ा आ रहा है ना। अब इस बड़े को वापस हमें क्या करना होगा, बैलेंस करके Kc के बराबर लाना होगा। तो क्या करेगा ये, इन वाली वैल्यू को छोटा होना पड़ेगा, इन वाली वैल्यू को बड़ा होना पड़ेगा। दैट मीन्स COD अपने आप को कंज्यूम करके बनाएंगे A और B, तब जाके वैल्यू जो है Kc की, मतलब Q की वैल्यू Kc के बराबर हो जाएगी। तो आपका क्या आएगा, नेट बैकवर्ड डायरेक्शन। नेट बैकवर्ड डायरेक्शन, तो ये आपका आता है। इसे आसानी से मेमोराइज करने के लिए हम इस तरीके से बना लेते हैं, ये है, मान लो ये है ना, यहाँ पर आपका बैठा रहता है Kc, यहाँ पर आपका है Q, यहाँ पर आपका है Q। Q अगर Kc से छोटा है, नीचे लोअर हाइट पे बैठा है, तो Kc के बराबर इसे पहुंचना है, तो आगे जाने के लिए क्या है, ये फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड में जारी होगी। और Q अगर ऊपर बैठा है ना, तो P यहाँ पर Kc के बराबर आने के लिए क्या चल रहा होगा, ये बैकवर्ड। ठीक है, तो ये हिल वाले एग्जाम्पल से भी आसानी से याद हो जाता है। ये आपको याद रखना है, बीच में Q है, Kc है, यहाँ पर Q है, यहाँ पर Q है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना होगा, Q निकालना होगा, तो देखना होगा Kc से बड़ा है, छोटा है, और उसके बेस पर आप डिसीजन ले सकते हो क्या है।
हो गया। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर इसमें दिए हुए थे 20, 21 और 22। ये तीनों क्वेश्चन हो गए क्या? मतलब किए हैं या नहीं किए हैं? पहले तो ये ट्राई किए हैं। तीनों में से एक भी नहीं हुआ? बताइए, कौन सा नहीं हुआ? नहीं, वो अभी बाद में देखेंगे। अभी मुझे बताओ 20, 21 और 22, ये तीन क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। तीनों में से कोई सा भी नहीं हुआ? तीनों में से कम पहला तो हो ही जाना चाहिए था। और 20? देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए, ये 20 तो आसान ही क्वेश्चन है। आपको एक रिएक्शन दी हुई है 2A और इससे आपका बन रहा है ये B, और यहाँ पर Kc दिया हुआ है आपको 1/9। यहाँ पर उसने बोला है कि 1 लीटर की कंटेनर में A के 2 मोल हैं, है ना। 1 लीटर के कंटेनर में A के 2 मोल हैं, तो अगर कंटेनर 1 लीटर का है तो यही कंसंट्रेशन हो जाएगी। तो कंसंट्रेशन इसकी हो जाएगी कितनी? 2 मोल पर लीटर, है ना। और जब फाइनली इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है तो B की कंसंट्रेशन हमसे पूछ रहा है, तो क्या करेंगे बताओ? कैसे अप्रोच करेंगे इसको? क्या लिखूं? यहाँ क्या लिखूं? यहाँ क्या लिखूं? यहाँ क्या लिखूं? 2 समथिंग क्या लिखूं? हाँ, कुछ भी ले लो, मतलब 2 माइनस एक्स ले लो, है ना। और यहाँ पर 2 है तो ये क्या है? 1 है ना। 2 है तो 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? x/2 हो जाएगा। तो कैलकुलेशन को आसान रखने के लिए आप इसे यहाँ पर 2x ले लो और यहाँ पर इसे क्या ले लो? x ले लो। तो फाइनली हमें x निकालना है, जो x वैल्यू आएगी वही उसकी कंस्टिट्यूशन। तो इसमें क्या बन जाएगा? Kc आपका क्या है? Kc आपका बन जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ B पावर 1 और कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 2। तो क्या हो जाएगा? 1/9 इक्वल्स टू x डिवाइड बाय 2 माइनस 2x की पावर 2। ये नहीं कर पाए? तुमने किया ही नहीं है। यहाँ पे जाने के बाद तुम कुछ करते ही नहीं हो। हाँ, तुमने हाँ, तो x लेके x/2 लोगे तब सोल्व नहीं होएगा, तो वो मना कर देगा। हैं? तुमने नहीं, तुम्हें ऐसा बताया, तुमने किया ही नहीं घर पे वो। देखिए, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? क्वाड्रेटिक बन जाएगी। तो 4 प्लस आपका क्या हो जाएगा? ये 4x² और माइनस के 8x हो जाएगा, है ना, इक्वल्स टू आपका 9x ये हो जाएगा। तो अब इसे इधर ले लीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा? 4x², ये इधर आ जाएगा, माइनस के 17x प्लस के 4 इक्वल्स टू 0। अब ये क्या बन जाएगा? 4x², तो माइनस के 16x माइनस के x प्लस के 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम 4x कॉमन ले बाहर निकाल लेंगे, तो आपके x माइनस के 4 और यहाँ से -1 ले लेंगे, तो x माइनस के 4 इक्वल्स टू 0। तो आपका बन गया x माइनस के 4 और आपका बन गया 4x माइनस के 1।
इक्वल्स टू 0। तो आपकी दो वैल्यू दे रहा है ये, x इक्वल टू 4 या फिर x इक्वल टू 1/4। बताइए कौन सी वैल्यू हो सकती है? दोनों हो सकती है क्या? तुम बताओ, x की वैल्यू 4, 1/4 में से दोनों वैल्यू हो सकती हैं, कोई एक होगी? 4 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती 4? है, समझ में नहीं आया। हाँ, मतलब यहाँ पर ये 4 होगा तो ये 2 - 8 हो जाएगा, तो नेगेटिव में तो जा नहीं सकती, तो ये वाली वैल्यू हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है, 1/4 हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन है 21, उसी तरीके से है, बट यहाँ पर केसी के जो एक्सप्रेशन की वैल्यू है वो काफ़ी कम है। तो यहाँ पर आपका है 3a रिवर्जिबल b, और यहाँ पर जो केसी की वैल्यू दी हुई है वो कितनी है? 8 × 10⁻⁻15 है, बहुत छोटी है। यहाँ पर दिया हुआ है इनिशियली 1 लीटर के कंटेनर में 3 मोल ए के हैं, है ना। अगर 1 लीटर कंटेनर तो यही क्या हो जाएगी, यहाँ पर कंसंट्रेशन हो जाएगी इनिशियली, है ना। इनिशियली कंसंट्रेशन हो जाएगी 3 मोल पर लीटर। अब यहाँ पर पूछा जब ये रिएक्शन होगी तो फाइनली इक्विलिब्रियम होने पर बी के कितने मोल होंगे, बी की क्या कंसंट्रेशन होगी। तो एट इक्विलिब्रियम बी की हमसे पूछा, बताइए क्या लिखूं यहाँ पे? 3 - 3x लिख लिया। अब यहाँ पर आ जाएगा x, मतलब मेरा फाइनल लक्ष्य है कि x के निकल जाए, है ना। चलिए, अब अगर आप इसे सिंपली ऐसे ही करोगे जैसा अभी किया हमने, ऐसे करोगे तो आपका क्या बनेगा? 8 × 10⁻⁻15 इक्वल्स टू x, और डिवाइड बाय यहाँ पे 3 - 3x और उसकी पावर 3, ये आ जाएगा। क्यूब रूट की इक्वेशन यहाँ पे बनेगी, और ये वैल्यू आएगी 8 × 10⁻⁻15। सॉल्व कर पाओगे इसको? है, ये सॉल्व ना हो पाएगा, है ना। दैट मीन्स अब यहाँ पर देखिए, अगर केसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी है, इसका क्या मतलब होता है? केसी की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा छोटी है तो उसका मतलब क्या है? केसी की वैल्यू अगर बहुत छोटी है तो रिएक्शन बहुत थोड़ी सी आगे गई है, यही मतलब है ना। एग्जाम्पल के लिए मान लो अगर केसी की वैल्यू में 0 ही कर दूं, केसी की वैल्यू में 0 ही कर दूं, जब एक्सप्रेशन बनाएगा कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 3, तो बी की वैल्यू 0 आएगी। अगर केसी की वैल्यू 0 हो जाए तो रिएक्शन आगे गई ही नहीं है। केसी की वैल्यू बहुत थोड़ी सी है तो बहुत थोड़ी सी आगे गई है, यही तो मतलब है ना इसका, बहुत थोड़ी सी आगे गई है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू बहुत छोटी है। और एक्स की वैल्यू अगर बहुत छोटी है तो यहाँ पर मैं 3 - 3x को क्या मान सकता हूँ? 3 मान सकता हूँ। तो अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या बन जाएगा? x डिवाइड बाय 3 की पावर 3 और इक्वल्स टू आपका 8 × 10⁻⁻15, और इसे हम देखेंगे तो आपका आ जाएगा x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 27 × 8, है ना, इंटू 10⁻⁻15 मोल पर लीटर। 2.16 इंटू 10⁻⁻13 मोल, ये आ जाएगा, ठीक है। ये ऐसा होता है। एक और क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 22, है ना। उसमें दिया हुआ है सेम वही 3a रिवर्जिबल b। अब यहाँ पर जो केसी की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पर जो केसी की वैल्यू दी है वो 8 × 10⁻15 दी हुई है, और अगेन इनिशियली यहाँ पर 3 मोल ए के लिए हुए हैं, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन इनिशियली आपकी हो जाएगी 3 मोल पर लीटर। और यहाँ से हमसे पूछा है कि जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है तो ए की क्या कंसंट्रेशन बची होगी, ये हमसे पूछ रहा है। हमसे अब यहाँ पर पूछ रहा है ए की कंसंट्रेशन कितनी बची होगी। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका केसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अगेन अब अगर आप इसको सिंपल तरीके से करते हो, अगर आप इसको सिंपल तरीके से करते हो ऐसे कि 3 - 3x और यहाँ पर आपका ये x, और इसे आप यहाँ पर करते हो कि 8 × 10⁻15 इक्वल्स टू x डिवाइड बाय 3 - 3x की पावर 3, तो अगेन ये वैल्यू इतनी बड़ी है आप इसे सोल्व नहीं कर पाओगे। इसे कैसे सोल्व करोगे, इसको कैसे सोल्व हम यहाँ पे करेंगे?
Kc के इक्वल, B की कंसंट्रेशन Kc के इक्वल मतलब 8 × 10⁻15 मोलर हो जाएगी, ये कह रहे हो? कैसे? 3 मोलर से कोई चीज़ 8 × 10⁻15 मोलर, कोई कंसंट्रेशन 8 × 10⁻15 मोलर हो जाएगी। अगर Kc बहुत बड़ा है इसका क्या मतलब है? हैं? क्या? नहीं समझ में आ रहा। हाँ तुम बताओ, अगर Kc की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी है तो इसका क्या मतलब होता है? तेजी वाला, तेजी शब्द तो काइनेटिक्स को दिखाता है, तेजी वर्ड से मतलब नहीं है। ए ऑलमोस्ट कंज्यूम हो चुका है, यस यही इसका मतलब है। अगर Kc बहुत बड़ी वैल्यू का है तो रिएक्शन लगभग 99.99999% खत्म हो चुकी है, यही तो इसका मतलब है। जब ये बहुत छोटा था तो रिएक्शन 0.001% ही खत्म हो पाई थी, 99.99% लेफ्ट साइड में बैठी है। जब Kc बहुत ज़्यादा है तो रिएक्शन लगभग 100% खत्म हो चुकी है। तो अभी थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, एज्यूम 100% रिएक्शन कंप्लीटेड, है ना। हम ये मान लेते हैं Kc बहुत बड़ा है तो पूरी रिएक्शन खत्म हो चुकी है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3 - 3, और यहाँ पे क्या लिखोगे? यहाँ पे अगर 3 - 3 है से 0 बनाना तो यहाँ क्या आएगा? 1, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके आगे 0, ये वैल्यू आपके आगे 1, जितनी आ जाएंगी। लेकिन अब यहाँ पर रिएक्शन 100% तो होगी नहीं क्योंकि इक्विलिब्रियम है यहाँ पर। ऑब्वियस है कि आप अगर यहाँ पर एक्सप्रेशन रखोगे तो 1/0⁻³ ये आएगा, तो कि इन्फाइनाइट आएगा, इन्फाइनाइट तो ये है नहीं। अब यहाँ पर क्या है, अब हम इसको क्या करेंगे? हम इसे पहले बोलते हैं जा तो पूरी 100% इधर हो जा, लेकिन 100% ये नहीं हो रही है, 99% हो रही है। तो अब इसे थोड़ा सा हम पीछे खींच लेंगे। पहले हमने 100% कर दी, अब इसको थोड़ा सा क्या करेंगे? हम पीछे खींच लेंगे। दैट मीन्स अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 - x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा, ये हम कर देंगे। और x की वैल्यू अब यहाँ पर क्या है? बहुत छोटी, क्योंकि इसमें से जरा सा पीछे आया है। मोस्ट ऑफ द रिएक्शन तो आ गई है, जरा सा पीछे आया है। तब हम यहाँ पर 1 - x को बोल सकते हैं क्या? 1 बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं 1 - x को 1, और हमें यहाँ पे क्या निकालना है? 3x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि एक ही कंस्ट्रेंट से चाहिए। तो हम यहाँ पर देखिए 1/3x⁻³ इक्वल टू 8 × 10⁻15, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। दोनों साइड में क्यूब रूट लेंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा? आपको यहाँ पर मिल जाएगा 1/3x इक्वल टू 2 × 10⁻5, और आपको फाइनली चाहिए 3x, तो 3x आपका हो जाएगा 1/2 × 10⁻5, और ये कितना हो जाए? -10⁻5, हाँ। और ये क्या हो जाएगा? 0.5 × 10⁻⁻5, तो ये आपका हो जाएगा 5 × 10⁻6 मोलर, ठीक है। ऐसे तो ये 3 केस यहाँ पर बनते हैं। Kc जब नॉर्मल वैल्यू का हो तब आपका जो भी क्वाड्रेटिक वगैरह बन रही है आप उसे सोल्व कर लो। Kc जब आपका बहुत छोटा हो तब रिएक्टेंट साइड में जो हमने माना है ये, इसको हम नेगलेक्ट करके ये मान सकते हैं। और जब Kc बहुत ज़्यादा बड़ा हो तो आपको रिएक्शन को 100% आगे करिए, फिर थोड़ा सा पीछे खींच लीजिए, और तब यहाँ पे 1 - x को आप 1 मान सकते हो। अगर आप यहाँ पे लिखते 3 - x को 3, वो नहीं कर सकते थे। अगर आप यहाँ पे इसी रिएक्शन में 3 - 3x को तो 3 नहीं मान सकते, क्योंकि x बहुत लार्ज था, बहुत आगे जा रही थी वो, ठीक है। ऐसा लिखिए।